ये जिंदगी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर और काल माया के अधीन है। कर्म काल स्वभाव गुण, इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें साधु संग मिला है। तुम दिखावटी मत बनो, असलियत में प्यार करो प्रभु और प्रभु के जनों को। असलियत का प्यार होता है कि अचानक आंख पर आंतरिक दृष्टि जाए तो आप अपनी साधन शैली में लगे दिखाई दें। आपको शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। ये बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये नहीं। दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए। धन्यवाद। क्या क्या जीवन का बकवास, क्या जीवन बकवास। तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छा खा पी रहे हो, ये सब तो तुम वृंदावन में शरीर छोड़ पाओगे? अपराध बन जाएंगे, ऐसे रोग होंगे, भाग जाना पड़ेगा संसार से। संसार में भाग जाना पड़ेगा, फिर संसार से भागना पड़ेगा। मान लो हमारी प्रार्थना, भूलो हसीबो खेलिबो खान पान सुखवास। हम खेलते हैं तो प्रियाजू के साथ खेलते हैं। है स्थिति प्रियाजू के साथ खेलने की, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं से खेलो, उन्हीं के साथ। वो तो तब आएगी जब पहले हर खेल छोड़ो, तब उनके साथ खेल। क्यों छोड़े? हमारा तो जीवन बहुत आनंद से छूटना ही है, होश में। आज नहीं तो कल छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा। आज छोड़ दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो, प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम निरंतर जप। नहीं समझ में आता, कैसे समझाए? जैसे कुआं में गिरने जा रहा, दिखाई दे रहा, गिर रहा है, पर वो अंगूठा दिखा रहा है, नहीं मानूंगा, और धम्म से गिर गया। ऐसे ही जो भगवत प्रेमी महात्मा संत जन होते, ए सावधान सावधान। उसको लगता है कि हम में कुछ है तभी हमसे इतना मोह करते। नहीं, वो निर्मम है, उनको मोह नहीं है। वो तुम्हारे मंगल के लिए तुमसे कहते हैं। तुम्हारा अपमान करना, तुम्हें क्लेशित करना, तुम्हें बार बार हृदय में चुभने वाले शब्द कहना, इसीलिए भेजे जाते हैं कि एक बार तुम्हारे अंदर जाग उठे कि अब मैं वो नहीं करूंगा जिसका निषेध हो रहा है, अब मैं वही करूंगा जिसकी आज्ञा हो रही। पर वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बांस में कितना भी आप खाद पानी लगा दो, उसमें फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे। ऐसा ही स्वभाव होता है मूर्ख हृदय वाले का। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हमारा मन जो दुष्ट स्वभाव का होता है, यदि कहीं सत्संग भी मिल जाए तो रोज सत्संग में आएंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। मना किया जाता है ऐसे उन लोगों से मत मिलो जो तुम्हारी बुद्धि को भगवदानंद से विचलित कर दे। लेकिन वो उन्हीं से मिलेंगे जिनसे भगवदानंद विचलित कर दिया जाए। वो वही सोचेंगे जिससे प्रभु से विलग हो जाए। कैसी भगवान की दुरंत माया है। गुरुजन चिल्लाते रहते तो उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है मेरे से। नहीं, एक ही स्वार्थ है, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तुम स्वयं में इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह परास्त न कर पावे। तुम इस चमड़ी से मुक्त हो जाओ, इस चमड़ी के प्यार से मुक्त हो जाओ और प्रियालाल के उस अद्भुत प्रेम रस में डूब जाओ, जहां रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भये मुख नयन। प्रियालाल की रूप छटा, ये बड़े बड़े योगी जन चाहते रहते हैं, सनकादि शिवादि। देखो अपने लोगों को तो सांसारिक लुभायमान वस्तु व्यक्ति स्थान, अगर कहीं इस प्रकृति के स्वामी जिन्होंने रचा है, कितनी सुंदर प्रकृति। अभी तो आपने देखा ही नहीं सुंदरता प्रकृति की। ये तो मृत्यु लोक है, इसी में ऐसी घाटियां, ऐसे ऐसे सुंदर झरने, ऐसे जहां व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। आदि भूमि में निवास है। आदि भूमि तो देव भूमि है, जहां सिद्ध और देवता जाते हैं। इसके बाद देवलोक है। ऐसी ऐसी अप्सराएं कि सीधे एक अप्सरा उतरे तो मूर्छित हो जाओ देख के, केवल इतनी हिम्मत नहीं कि उनके रूप को देख सको। ऐसे ऐसे गंधर्व हैं कि आलाप कर दे तो तुम्हारे प्राण निकल जाए। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए,
सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पटतरिए। ऐसी प्रिया जो जिनकी मुस्कुरान में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बिके हुए हैं, उनकी उपासना का अवसर मिला और तुम घूम रहे हो संसार के मनोरंजन में। आज इस होटल से बनवा के खावे, कल उस होटल से। मलाई तो बन जाएगा शरीर में यार, काहे को रसेंद्री को इतना चंचल कर रहे हो कि राधा नाम न जप पावे, ये प्रियालाल का यश कीर्तन न कर पावे। प्रार्थना है, मान लो अगर इससे तुम्हें सुख मिलता तो हम छूट दे देते। नहीं नहीं, देखो कई तरह से तुम्हारी हानि है। यदि तुम बाजार की वस्तुएं पाते हो तो लिख लो, कुछ दिनों बाद भयानक रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि बड़ा छल कपट हो रहा है आहार में। ऐसी अशुद्ध चीजें आपको खवाई जाती हैं जो आपके लीवर, किडनी, दिल आदि के लिए बहुत हानिकारक है। आपको तत्काल गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बड़े स्वास्थ्य के लिए नाशकारी है। दूसरा, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिनके हाथ का पाने पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। न उनके आचरण पवित्र है, न उनका शरीर पवित्र है, न उनका विचार पवित्र है। उनका उद्देश्य केवल धन है। गर्मा गर्म आपके सामने बन के आया, आपको बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपके मानसिक स्वास्थ्य, विचार, इन सब का नाश करने वाला है। अपने हाथ से आप रोटी बना के या घर में बना के दाल उबाल करके बस इतने को भोग लगा के पाओगे, आप संयम से रहोगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आप समझ लीजिए, जो देवताओं के भोग लगाने वाले, भगवान का अभिषेक करने वाले पदार्थ हैं, उनमें जो आप दूषित पदार्थ मिलाकर बेच रहे, तुम्हारी वो दुर्गति होगी। तुम्हारे आगे तुम्हें दिखाई देगा उसका परिणाम पक्का। अब वो नीच स्वभाव वाले क्या जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के साथ क्या धोखा कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। जब लोग ऐसे पदार्थ खाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, सबका पाप उनको भोगना पड़ेगा। हम अगर एक गाय पालें, सम्मान से उसकी सेवा करें, उसके गोबर के उपले होते हैं, उसके गोबर के लीपने, जहां गोबर लीपा जाता है लक्ष्मी का निवास माना, परम पवित्र माना जाता। गाय का दूध हम कह रहे हैं आधा किलो ही है, उसी से काम चला लो। बाजार का 5 लीटर लोगे, तुम्हारे नुकसानदायक है। कोई समझ नहीं रहा। हम प्रेम प्राप्त करने चले हैं, हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ नहीं रहेगी। देखो, बहुत ही विचित्र दशा आ रही है कलयुग की, बहुत विचित्र दशा। सतमार्ग, अध्यात्म, धर्म मार्ग बड़ा दूरी होता चला जा रहा है।